नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 1 से लेके 7 सितंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आप लोग एक दूसरे से क्या चाहते हो, या अगर मैं कहूँ एक दूसरे से ही क्यों आप चाहते क्या हो। फिर हम देखेंगे म्यूचुअल एनर्जी। देख लेते हैं सजिटेरियस। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए, ये पूरी तरीके से बहुत पावरफुल एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से रिश्तों में काम करना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हैं। हो सकता है हाल ही में रिश्तों में फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ये इंसान जो है रिश्ते से मूव ऑन कर गया था। अब इनको ये एहसास हुआ है कि रिश्ते पाने के लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा और फाइनेंस को स्टेबल बनाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में है। खुद को मौका दे रहे हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। माफी मांगना पड़े, दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े, कुछ भी करके रिश्ते में वापसी करेंगे विथ स्टेबिलिटी। ये रिश्ते में भी काम करेंगे, अपने पर्सनल लाइफ में फाइनेंस के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए राजी हैं। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी हो सकते हो, बच्चे भी हैं तो बच्चों की खुशी के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, परिवार की खुशी के लिए ये रिश्ते में काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जो है फाइनेंस के लिए भी मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के उनको कुछ नहीं मिलेगा, इस बात का एहसास उनको हो चुका है, जिसकी वजह से ये मेहनत करने के लिए राजी है और ये मेहनत से ही सब कुछ पाना चाहते हैं। चाहे रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, जो जो कुछ भी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे अभी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे कि किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है सजिटेरियस आप दुविधा में हो। आपके पास दो रिश्ते हैं। एक रिश्ते आपके दिल के करीब हैं, दिल के रिश्ते हैं, दूसरा आपका पारिवारिक संबंध हो सकता है। इसीलिए करंट एनर्जी जो दिखाई दे रहा है कि आप जगलिंग के फेज में हो, दुविधा में हो। आपके लिए दोनों रिश्ता इंपॉर्टेंट है, किसी एक रिश्ते को आप लेके चल नहीं पा रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपको
इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, अम्यूज़मेंट चाहिए, प्यार चाहिए, रिश्ते में दोस्ती चाहिए, सब कुछ चाहिए और ये सब कुछ एक इंसान में आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास 2 रिश्ते हैं, तो अब ये अचानक से जब आपको निर्णय लेना पड़ रहा है, तो आपके लिए परेशानी हो रहा है। इसीलिए आप चाहते हो कि आपके पास 2 रिश्ता रहे और आप एक सही निर्णय के साथ आप आगे बढ़ पाओ। लेकिन आपको ये करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सही निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, रिश्ता चुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपके द्वारा एक रिश्ता चुना नहीं जा रहा है। तो इसीलिए करंटली आप थोड़ा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और चुप रह के आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हो और विथ मैच्योरिटी आप कोई निर्णय लेना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, 9 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ये चाहते हैं कि आप पास्ट की चीजों को भूल जाए। पास्ट में अगर आप लोगों में अनबन हुआ था, कुछ भी हुआ था, रिश्तों में प्रॉब्लम हुआ था, अब उन चीजों को भूल जाए और रिश्ते में किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करें। आप चाहते हो तो रिश्ता सही हो सकता है, लेकिन आप पास्ट की चीजों में ही उलझे हुए हो, पास्ट की चीजों को ही आप देख रहे हो, पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था। अगर आप थोड़ा सा अपनी सोच को बदले तो आप देख पाओगे कि आपके लिए ये इंसान पूरी तरीके से रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए भी तैयार है, रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है, लेकिन आप उन चीजों को नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, दिल का बिल्कुल भी नहीं। और आप इस रिश्ते में मैनिपुलेशन, माइंड गेम, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हो, आप बुरा नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो। लेकिन इसमें उनको लगता है कि आप इसमें थोड़ा-सा मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, माइंड गेम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों से बाहर आइए और थोड़ा-सा दिल का भी इस्तेमाल करें। हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हो, कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर लेते हो, जिसकी वजह से रिश्ता खराब होता है और ये दुखी भी है, परेशान भी है। जहाँ तक इनको संभव है ये काम करना चाहते हैं रिश्ते में, जितना एफर्ट डालना होगा ये डालेंगे। लेकिन आप चुप अगर रहोगे, चुप्पी साध के रहोगे, तो इनको समझने में प्रॉब्लम होगी कि आप चाहते क्या हो। आप पास्ट की चीज़ों से बाहर आ जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये खुद भी चाहते हैं रिश्ता स्टेबल हो, लेकिन ये अपने हिसाब से चाहते हैं और आप अपने हिसाब से चाहते हो। हर किसी का अपना अपना जो है अंदाज अपना अपना हो रहा है। मतलब आप अपने अंदाज से रिश्ते को पाना चाहते हो और आपके पर्सन खुद की उनकी अंदाज से रिश्ते को पाना चाहते हैं। यहाँ ही प्रॉब्लम हो जा रहा है, प्रॉब्लम यहीं पर ही हो रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्या सच में आप मैनिपुलेशन, माइंड गेम का इस्तेमाल कर रहे हो? चीज़ें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
अरे बाप रे! पैसा आएगा या जाएगा? हुँ, कर रहे हो। भई आप ना दूर से उनको परेशान कर रहे हो सजिटेरियस, दूर से इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है या फिर ये कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी वाइज़ वर्सा होते रहते हैं। तो आप इनको स्टॉक करने की एनर्जी में हो या फिर ये आपको स्टॉक कर रहा है। आपको सब समझ में आ रहा है। पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको रिश्ता बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक आप देना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन आपको जब लगेगा तब करोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, दूर से उनको ऑब्जर्व करने में आप बिजी हो। ये भी बहुत जिद्दी हैं, आप तो जिद्दी ही हो, सजिटेरियस जिद्दी नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। जिद्दी तो सजिटेरियस को होना ही होना है, टूट जाएँगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसे आपकी सोच है। तो आप उनको स्टॉकिंग भी कर रहे हो दूर से, डिजिटल कम्युनिकेशन रखना चाहते हो लेकिन दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो। आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो दुनिया जाए भाड़ में और आप अपने बारे में सोचने में बिज़ी हो, मस्त हो और आप उनको दूर से देखना, डिजिटल कम्युनिकेशन करना, ये चीज़ थोड़ा-थोड़ा करने के लिए राज़ी हो। स्लोली बट श्योरली आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो। आपके पास पैसे हैं, पोज़ीशन है, उनके पास भी है, ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी इनका दिल थोड़ा कमज़ोर है प्यार के मामले में ऐसा लग रहा है। ज़िद्दी भी ये भी हैं, आप भी हो, लेकिन आप उनको दूसरा जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है वो दे रहे हो, दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको ये दिखा रहे हो कि भई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है, उतना नहीं दिखा रहे हो आप। और आप देखना चाहते हो कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, इनका कितना इंटरेस्ट है, ये क्या करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक आप देना तो चाहते हो लेकिन उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं चाहिए, उनको पूरा आप चाहिए। आप दोनों तरफ आप अपनी एनर्जीज़ को बाँटना चाहते हो और उनको ये ऐसी एनर्जी, ऐसा प्यार, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, पैसा इनके पास भी है। ये भी कमाते हैं, तो पूरा आप चाहिए उनको और आप जो हो पूरा उनको नहीं दे पा रहे हो। इस हफ्ते तो नहीं दे पाओगे। देख लेते हैं आउटकम। 7 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओ तेरी! 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एस ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ वांड्स। बहुत जल्दी चीज़ें रिकवर होंगे, एक निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आप दोनों के दोनों इस रिश्ते में काम करोगे, गिव अप नहीं करोगी, ये बहुत अच्छी बात है, एक्शन लिया जाएगा। पहले आपकी चक्कर में जो देर आप कर रहे थे, फिर भी आप एक्शन लोगे, कोई एक रिश्ते को इग्नोर किया जाएगा, थर्ड पार्टी है भई, आप हो या आपके पर्सन के पास और रिश्ता या फिर आप खुद इनको थर्ड पार्टी में डाले हुए हो। ऐसा लगता है कि यही है थर्ड पार्टी में, मतलब आपने इनको डाल के रखा है। ये आपके जो पर्सन है ये आपके साथ जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई है और आप जो है रिश्ते में एक निर्णय ज़रूर लोगे। आप दोनों के दोनों रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक निर्णय लिया जाएगा, जो पेंडिंग है उस निर्णय को लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, गिव अप दोनों के दोनों नहीं करोगे। रिश्ता जैसे चल रहा था वैसा चलेगा,
वे जो खुद का बनाया हुआ आप लोगों को का जो परेशानी था वो आप खुद ही सॉल्व करोगे, कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं आएगा। थर्ड पार्टी जहाँ है वहां रहेगा। अगर ये है आपका पर्सन, यही थर्ड पार्टी है, तो आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, आप दोनों जिद विद करके फिर से आ जाओगे एक साथ। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है सजिटेरियस। वही तो, ये पहले ही आना था, पहले ही मुझे दिखाई दिया। आप लोगों जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हो दोनों के दोनों, इफ यू बिलीव फॉरगिवनेस एंड पीसफुल रेजुलेशन, फॉरगिवनेस पे तो आना ही पड़ेगा, माफ तो करना ही पड़ेगा, माफ करो, माफी मांगो, कुछ भी करो, फॉरगिवनेस में आओ और एक दूसरे से फिर से मिलो। पीसफुल रेजुलेशन का भी कार्ड आया है, जो जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा और एक नई शुरुआत होगी। साथ ही साथ इफ यू बिलीव का भी कार्ड आया है, जो आप मानोगे वही होगा। आपने सोच के रखा है कि इस तरीके से रिश्ते को चलाना है, ये सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है। अगर आप छोटी चीज को इतना बड़ा बनाओगे तो बड़ा होगा, अगर आप छोटी चीज को सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।